अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये सुबह का टाइम है और आज खाने में आज नाश्ते में बन रहा है चने और ओजड़ी बनने वाली है, जो ओजड़ी बटा बोलते हैं ना, बोटी करके वो भी बनने वाले हैं। और सलाद के लिए मट भी आए हुए हैं। तो मैंने भी आटा जल्दी से गूंद लिया है और मैं भी जल्दी जल्दी काम कर रही, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे की स्कूल में जाना है। आज इसके स्कूल में बुलाया है कापी किताबें देने के लिए। तो बाहर सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जो बाजी बर्तन कपड़े धोने गए हुए थे तो वो भी आ गए, तो हमें थोड़ा अच्छा हो गया है। तो ये हमारा सारा काम हो गया था। मैं स्कूल से वापस भी आ गई थी और फिर अब हम दोपहर के टाइम है ना, मेरी चाची के घर जा रहे हैं। हमने सबको खाना पीना भी कर दिया, सबको खाना भी खिला दिया है और अब हमें ना वहाँ जा रहे हैं। तो हमें कपड़े भी डालने के थे और है ना उन्होंने घर चेंज किया है, तो वो हमारे मोहल्ले में ही रहने के लिए आए हैं। तो हम उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मेरा ऐसे भी जाना नहीं हुआ था। उनकी सिस्टर का इंतकाल हुआ था, तो जो मिलने के लिए सब जाते हैं ना, तो ऐसा मेरा जाना भी नहीं हुआ था। तो मैं चले जाऊंगी, तो हम गए थे। तो है ना सबको खिलाने पिलाने में 3 बज गई थी और फिर 3 बजे हम वहाँ गए। वहाँ से 4 बजे वापस आए, क्योंकि हमारे घर में फातिया थी, तो हमको फातिया के लिए खाना बनाने का था। तो इसलिए हम जल्दी ही जाकर वापस आ गए थे। तो है ना रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी बहुत टाइम निकालना पड़ता है। वो तो मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम जल्दी आती नहीं हो, क्योंकि है ना घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, कहने को तो बहुत पास में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी है ना निकलना नहीं होता है। तो आज हम सब साथ में ही आ गए थे। मेरी बड़ी अम्मी, मेरी फूफी सास भी हमारे साथ आए थे और उनकी लड़की, मेरी ननद, हम सब ने सोचा कि अब जा रहे हैं तो एक साथ ही चल लेते, क्योंकि सबको किसी न किसी काम से जाना था। और है ना हम आए तो उन्होंने हमें पानी पिलाया और हम सब यहाँ है ना, हमको गर्मी इतनी हो रही थी, क्योंकि है ना हम गर्मी में से आए थे, तो हम जो है ना सब फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी रहे थे। तो उन्होंने बहुत छोटा ही घर उनका है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन घर कैसा भी अपना होना चाहिए, तो वो सुकून मिलता है। तो देखिए मेरा बेटा बता रहा था कि देखिए घर, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। तो मेरे बच्चों को भी है ना कहीं जाकर बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे से खेलते हैं और सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये हम सबके लिए नींबू पानी का शरबत बना है, तो हम सब शरबत पी रहे हैं। तो मेरी जो फूफी सास है ना, उनको शुगर है, तो उनको है ना शरबत नहीं दिए थे, तो उनसे ना सब मजाक कर रहे थे कि इनको है ना करेले का जूस दे दो। तो उन्होंने ना करेला मेरी चाची ने उनके हाथ में लाकर दे दिए थे, तो हम सबको बहुत हंसी आ रही थी। तो ऐसा ही होता है कि शुगर जिनको होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खाने पीने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और ये मेरी चाची है ना कपड़े भी सीते हैं, तो मैं उनके पास अपना ड्रेस लेकर आई थी डालने के लिए, जो मुझे शादी में मिला था मेरे नाना के घर से। हम जल्दी ही घर वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे फातिया के लिए खाना बनाने का था और मेरा खाना भी पूरा बन गया है। और है ना ये शाम का टाइम हो गया, तो दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया है। छोटी सी फातिया थी, कोई बड़ी फातिया नहीं थी, तो मेरी सास ने ही दे दी थी। और साथ में दादी भी बाहर खाना लेने के लिए आके बैठे हैं, तो हम उनको फातिया का ही खाना देंगे, इसलिए उनको अभी बाहर बिठा कर रखा है। कैसे टाइम चला जाता है। आज पूरा दिन भी है ना भागते दौड़ते हुए ही गुजर गया। और साथ में ना मेरे भाई का लड़का आया हुआ था, तो उसे ना दूध रोटी चूर कर खिला रहे थे। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरी फूफी सास ने कहा कि मैं खिला देती हूँ। तो वो है ना उसे दूध रोटी चूर कर खिला रहे थे। दोपहर का टाइम है, ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो है ना दोपहर का टाइम है, तो मैं बैठी हूँ अपने ससुर जी को खाना देने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरा छोटा बेटे को मैंने सोफे पर बिठा दिया, क्योंकि अब ये भी घुटने चलने लग गया है ना, तो मुझे बहुत परेशान करने लगा है। तो इसे भी कहीं ऊपर बिठा दो ना, तो फिर उतरता नहीं है। और मेरा बड़ा बेटा भी है ना उसके दादा के रूम में टीवी देख रहा था। तो वो क्या करता है कि उसके भाई की जो पानी की बोतल होती है ना निप्पल वाली, तो वो कभी कभी उसका दिल होता है तो वो खुद उसमें पानी पीने बैठ जाता है। तो मैं इससे दूध तो नहीं पिलाती हूँ, मतलब बहुत कम दूध पिलाती हूँ, और ज़्यादा अगर पानी पिलाती हूँ तो इससे पानी गिरता नहीं और बच्चे बहुत अच्छे से पानी पी लेते हैं। तो मैं भी है ना अपने बेटे को इसी से पानी पिलाती हूँ। तो है ना दोपहर में तो इतनी गर्मी होती है ना, बस दिल होता कूलर के सामने बैठे रहना। तो जब हम कूलर लगाते हैं ना, तो सब कुछ कलर वगैरह करके और अच्छे से फिनिशिंग से लगाते हैं, लेकिन आखिरी टाइम तक के उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो देखिए उसमें कितनी खार जम गई है। तो मेरे दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे हैं।
तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड यही करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।